चलो चलो। साथियों नमस्कार। मैं हूं इंद्रपाल सिंह। आप देख रहे हैं VS 563 यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि सम्राट अशोक क्लब शाखा दिल्ली NCR अपनी जमीन पर दीपदान उत्सव मना रहा है। RB1 सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा में सम्राट अशोक क्लब बड़े धूमधाम से दीपदान उत्सव मना रहा है। दीपदान उत्सव क्या है वह हम माननीय शत्रुघ्न जी से जानने का प्रयास करेंगे। माननीय शत्रुघ्न साक्य जी, आप दीपदान उत्सव के बारे में बताएं। दिवाली तो बहुत सारे लोग मनाते हैं, लेकिन आप लोग दीपदान उत्सव मनाते हैं, इसका क्या क्या औचित्य है, क्या महत्व है? दीपदान उत्सव कई ये जो दीपावली मनाने का या दीपदानोत्सव या अलग अलग नामों से इस पर्व को अवश्य मनाया जाता है। ये कई प्रकार से जुड़ा हुआ है। अलग अलग हमारे देश में संस्कृतियां हैं, जैसे ब्राह्मण धर्म है, बुद्ध धर्म है, जैन धर्म रहा। तो सभी लोग इस पर्व को मनाते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ इसलिए है कि भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, जिनका सारिपुत्र जो थे उनको दाहिना हाथ और महामोदगल्यायन को बायां हाथ माना जाता था भगवान बुद्ध के। तो वो लोग बहुत ही उच्च शिखर तक पहुंचे हुए तपस्वी थे। जी और इतना ऊंचे तक वो पहुंचे हुए थे कि वो अपनी इच्छा से ही वो मर सकते थे। जी तो लेकिन उनको बहुत सारे समूह ऐसे थे जो भगवान बुद्ध के धर्म के विरुद्ध काम कर रहे थे। तो वो लोग उनको मारने का कई बार प्रयास किए। और उसी में भगवान बुद्ध के पास वो गए और उन्होंने बोला कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि प्रकृति को के नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। तो उन्होंने अमावस्या के दिन उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। और ये बड़ा ही दुखद एक, क्योंकि किसी की मौत प्राकृतिक तरीके से नहीं हुई थी, वो किसी ने उनको मृत्यु तक पहुंचाया था। उनके साथ में शायद विश्वासघात हुआ है। विश्वासघात हुआ। जी जी जी। तो अब ऐसी अवस्था में ये एक दुख का पर्व हो गया। तो जब सम्राट अशोक जब शासक बने, जी तो उन्होंने उनको भंते लोगों ने यह एडवाइस किया कि इस पर्व को, इस तिथि को किसी भी तरीके से खुशी के पर्व में बदलना है। जी जी जी। तो उन्होंने क्या किया था कि 3 वर्ष समय लगा और 84,000 स्तूप भगवान बुद्ध की अस्थियों को निकलवा करके और उसको पूरे जम्बू द्वीप में 84,000 स्तूप बनवाया। और अमावस्या के दिन की तिथि तय की गई कि उसी दिन लोकार्पण करना है। और वो दीप जला करके, दीप दान मतलब दीपों का दान भगवान का जो दीप दीपों का दान दिया। और इस तरह से ये दीपदान शुरू हुआ। और इसके बारे में हमारे देश में जो देसी ट्रेवलर्स आए, जैसे फाहियान में और जैन साहब हैं, उन्होंने अपने यात्रा वृतांतों में खूब लिखा है। अलबरूनी तक ने लिखा है। यस। मतलब दीपदान दीपोत्सव का परिपाटी सम्राट अशोक ने ही सबसे पहले शुरू की। जी जी, बहुत बेबाकी से आपने सारे सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको वह समय, उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब सम्राट अशोक क्लब के सिपाही पदाधिकारी इस दीपदान उत्सव को सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। हाँ।
बहुत काम करता है। अच्छा मुझे बुला रहे थे। हेलो। चलिए वही साइलेंट कर लीजिए आप इसमें। इसमें पहले आप सभी लोगों को सबसे पहले मैं बधाई करता हूँ। जोर से बोलिए मुगदान क्योंकि कुछ भीड़ यहाँ इकट्ठा है। तो आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं, भारत में आज दीपोत्सव पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। कल 21 तारीख को, 21 अक्टूबर को, उसके पूर्व संध्या पर सभी सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता कार्यकर्त्री ग्रेटर नोएडा में सम्राट अशोक क्लब के द्वारा एक भूमि ली गई है, जिस भूमि पर सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता मौजूद हैं। और आज यहाँ पर दीपोत्सव पर्व के पूर्व संध्या पर हम सभी लोग भगवान बुद्ध के सम्मान में उनकी प्रतिमा के समक्ष पंचशील दीप प्रज्वलित कर करके आज इस पूर्व संध्या को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो महामानव विश्व गुरु तथागत भगवान बुद्ध जी के सम्मान में उनकी प्रतिमा के समक्ष पंचशील दीप जलाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। हमारे बीच महिला कार्यकर्ता लोग बैठी हुई हैं, जिनमें नाम मैं पुकारता हूँ। सबसे पहला माननीय सरिता मौर्य जी, दूसरा माननीय राजकुमारी शाक्य जी, तीसरा माननीय ममता शाक्य जी, चौथा माननीय आशा मौर्य जी और पांचवा माननीय सुखदेवी शाक्य जी। मैं पांचों कार्यकर्त्री से अनुरोध करूंगा कि आप लोग आए और महामानव विश्व गुरु तथागत भगवान बुद्ध के सम्मान में प्रतिमा के समक्ष पंचशील दीप प्रज्वलित करके आज दीपोत्सव पर्व की पूर्व संध्या को सेलिब्रेट किया जाएगा। दो लोग इधर से आ जाए और 3 लोग उधर से आ जाए। आप तीन लोग इधर से, एक और एक आज का यह पंचशील दीप प्रज्वलन 5 महिलाओं के द्वारा यह दीपक प्रज्वलित किया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली से आप सकते हैं। यह थालियां बचती जानी चाहिए जब तक कंप्लीट और लग रहा है। सहयोग कर रहे हैं।
तो दीप जला करके वहीं पर बैठ जाएंगे, क्योंकि पंखुड़ी दीप के पश्चात बंसी कृष्ण करेंगे हम सभी लोग। वही नीचे कर